નમસ્કાર. LIC ઓફ ઇન્ડિયામાંથી વિરાણીભાઈના મારા સર્વે ક્લાયન્ટ મિત્રો અને फ्रेंड्स ने दिल थी नमस्कार. आज मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक लगातार 55 दिनों तक का जो ये देश में लॉकडाउन रहा है, उसमें कई LIC एजेंटों को दिमाग में कई सारी बातें आ रही है कि अभी अब लोगों के पास पैसा नहीं होंगे, अब लोग बीमा लेंगे या नहीं लेंगे, हमारा काम अब होगा या नहीं होगा, हमारा आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या है, बीमा का इंश्योरेंस का काम ज़्यादा चलेगा या नहीं चलेगा, कुछ भी बातें आती रहती है. स्वाभाविक है, आनी भी चाहिए. लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. मैं गुजरात में सूरत से बिलोंग करता हूँ. वीरानी साहब से लोग मुझे पहचानते हैं. मैं लगातार 27 साल से आज LIC में काम कर रहा हूँ. एजेंसी है मेरी, 3 एजेंसियाँ हैं फैमिली में, 2 CM क्लब मेंबर और 1 कॉरपोरेट क्लब मेंबर मेरी. और लगातार 13 साल तक मैंने COT कंप्लीट किया है और 3 साल तक TOT टॉप ऑफ द टेबल कंप्लीट किया है और 8 साल से मैं कॉरपोरेट क्लब मेंबर हूँ. तो ये मेरा जो एक्सपीरियंस है, LIC के साथ जो एक्सपीरियंस रहा है, इंश्योरेंस के बिजनेस में जो आज तक का मेरा अनुभव रहा है, वो मैं आज आपको बता रहा हूँ, जो आपको बहुत ज़रूरी है. हर एक LIC एजेंट को ज़रूरी है. तो आज मैं आपको ये बात बताऊंगा कि आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. अभी जो इसके बाद ये 1 जून से जो लॉकडाउन खुलेगा, उसके बाद नो डाउट 2-3 महीना थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि पूरी तरह से बिजनेस शुरू नहीं हुआ है. तो लोगों का माइंड अपना बिजनेस स्टार्ट करने में रहेगा, कैसे टर्नओवर करेंगे उसमें रहेगा, इंश्योरेंस के बारे में नहीं रहेगा. लेकिन थोड़ा बहुत भी पैसा आने लगेगा और कहीं भी सेविंग करने का उनका मन रहा, उसने व्यक्त किया कि मुझे कहीं सेविंग करना है, तो सबसे पहले इंश्योरेंस आएगा. अब जितना हमें आज तक लोगों को समझाने में दिक्कत आ रही थी, जितनी तकलीफें हो रही थी, लोग मान नहीं रहे थे इसकी क्या ज़रूरत है, रिटर्न कम मिलता है, इससे ज़्यादा हमें वो बिजनेस में मिलता है, ये सब अब बंद हो जाने वाला है. अब सब एक अपनी नई स्टाइल के साथ, लाइफ स्टाइल के साथ मार्केट में आएंगे और जिन्हें सीख लेंगे. तो उसमें एक हमारा ये इंश्योरेंस पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, जो हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम एंड लाइफ इंश्योरेंस. सबसे पहले अगर जो कोई सेविंग करेगा अब के बाद, तो ओनली हेल्थ इंश्योरेंस एंड अपना लाइफ इंश्योरेंस. बाद में अगर बचता है तो कहीं म्यूचुअल फंड, SIP, वो सब कमाने के लिए बाद में सोचेंगे. लेकिन अब के बाद पूरा मार्केट बदल जाएगा और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगला 3 साल इंश्योरेंस फील्ड में बहुत ज़ोरदार से जाएगा, जो हमने कभी सोचा नहीं होगा. लेकिन मैं आपको हर इंश्योरेंस, हर कंपनी के एजेंट के बोलता हूँ, नॉट LIC, कोई भी एजेंट हो, इंश्योरेंस के बारे में बोलता हूँ कि 3 साल हमारे इंश्योरेंस एजेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा. जो भी कमाना चाहता है खूब आगे बढ़ सकता है, खूब पैसे कमा सकता है, रियल करोड़पति हो सकता है. आज तक हम सुनते आए कि 1 करोड़ का सम एश्योर्ड होता था तो लोग न्यूज़पेपर में देते थे करोड़पति बीमा एजेंट. लेकिन अब इनकम करोड़, नोट प्रीमियम, वो भी करने का आपको भगवान ने एक मौका दिया है. तो अभी अगला 3 साल ऐसे जाने वाला है कि अगर आप ऐसे मुट्ठी बंद करके बैठे रहोगे, तो ऐसे पकड़ के बैठे रहोगे, तो कुछ होने वाला नहीं है. तो दोस्तों, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 3 साल आप इतनी मेहनत कर लो, रात दिन मेहनत कर लो, हाँ, लेकिन अपनी सेफ्टी के साथ.
नई स्टाइल के साथ, नई स्टाइल भी हमको अपनानी पड़ेगी, अपनी जीवन शैली में बहुत सारा चेंजेस लाना पड़ेगा। अभी हमें एनी टाइम अपनी बैग में सैनिटाइज़र रखना होगा, मास्क रखना होगा। हम कोई भी कस्टमर को मिलने जाए, वहीं जितने भी लोग बैठे हैं, तो पहले हम सामने से उनके हाथों में सैनिटाइज़र का 2 बूंद डालेंगे, तो उनको अच्छा लगेगा कि ये जो आया है वो अपने खुद तो सेफ रख रहा है, लेकिन हमें भी सेफ कर रहा है। अगर वहाँ 2-3 लोग और बैठे हैं तो सबको थोड़ा थोड़ा सैनिटाइज़र दे दो, अपने हाथ ऐसे करके, फिर हम हमारी बात शुरू करेंगे। और थोड़ा डिस्टेंस ज़रूरी है, उसको बोलना सर थोड़ा मैं आपसे दूर बैठता हूँ, क्योंकि अभी सावचेती ज़रूरी है, ये करना बहुत ज़रूरी है। क्लाइंट को आप एक ही बात समझाइए कि सर आज से 25-30 साल पहले आप रिकॉर्ड देखिए, आपके पास क्या था? कुछ भी नहीं। आज भगवान की कृपा से आपके पास सब कुछ है, बंगला है, गाड़ी है, फैक्ट्री है, सब कुछ है। और ज़्यादातर दोस्तों मैक्सिमम 40 साल के अंदर सभी लोगों ने ग्रोथ किया है। 40 साल के आगे की हिस्ट्री देखोगे तो सब लोग मिडिल क्लास ही थे, ज़्यादातर लोग तो सब अपनी मेहनत से ही आगे आए हैं। तो उनको एक बात बतानी जरूरी है कि सर देखो, आप जब बिजनेस शुरू किया तब इतनी आपके पास इनकम नहीं थी, इतनी प्रॉपर्टी नहीं थी, फिर भी आपकी सूझबूझ, आपकी मेहनत, भगवान की कृपा, वड़िलों के आशीर्वाद से आप आज यहाँ तक पहुँच गए हैं। आज तक आपने बहुत सारी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, लैंड में किया, म्यूचुअल फंड में किया, पीपीएफ में किया, एसआईपी किया, इंश्योरेंस लिया, सब कुछ किया। लेकिन सर एक बात बताऊं, आज सबको सीखने को मिल गया कि 63 साल से एलआईसी शुरू है और एलआईसी का काम है इंश्योरेंस लेना। रात दिन एजेंटों को यही कहते रहते हैं ऑफिसर कि इंश्योरेंस लो, पब्लिक का इंश्योरेंस करो। लेकिन 22 मार्च के बाद ऐसा सिचुएशन आ गया कि आपके पास करोड़ों रुपया होते हुए भी आप 1 लाख की भी पॉलिसी खरीद नहीं सकते थे। और ये पहली बार हुआ ऐसा नहीं है, आगे भी ऐसा हुआ है और आगे भी बहुत सारा ऐसा हो सकता है। तो सर मेरी आपसे नम्र विनती है कि आप जहां भी इन्वेस्ट करो, लेकिन पहले अपना परिवार सेव कीजिए, क्योंकि आप अगर है ना तो आपके परिवार सभी सेफ है। आप उनकी हर तमन्ना, हर मनोकामना पूरी करोगे, मुझे पता है, आप में कॉन्फिडेंस है। लेकिन एक बात बताऊं सर, कि आप एक पार्टी को बोलना कि ये समझ लो कि कोई भारत पाकिस्तान की एक वर्ल्ड कप की फाइनल मैच चल रही है। अगर आप मैच में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हो कभी भी, हाँ, लेकिन भारत पाकिस्तान अगर फाइनल में है तो एक दिन आप जरूर देखते होंगे। देखते हैं कि नहीं सर बताइए? पार्टी क्या बोलेगी? हाँ देखता हूँ, भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप में फाइनल हो तो मैं देखता हूँ, उस दिन छुट्टी रखता हूँ फैक्ट्री में भी। चलो अच्छी बात है सर। सर आप तेंदुलकर को तो जानते ही होंगे? तो कहा हाँ जानता हूँ सर। हम जब तेंदुलकर खेलते थे तो पूरी दुनिया को उन पर आस रहती थी कि जब तक तेंदुलकर है तब तक भारत को हराना बहुत ही मुश्किल होता है। और आप समझ लो कि शुरू में मैच देखने सुबह सुबह बैठ गए और पहली इनिंग में इंडिया का दाव आया और तेंदुलकर ओपनिंग बैट्समैन में आए और एक ही गेंद खेला और दूसरी गेंद में वो क्लीन बॉल्ड हो गए, तो आपको क्या लगेगा? एक धक्का लगेगा, अरे यार या क्या हो गया। तेंदुलकर उस टाइम आपकी बीवी आपको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाएगी तो आप क्या बोलेंगे? अरे यार रहने देने, ये तेंदुलकर आउट हो गया यार, बाद में देखता हूं, तो थोड़ी देर ठहर, ऐसा बोलते हैं। लेकिन आपको उसमें कोई फायदा था क्या? तेंदुलकर जीते, रमे, इंडिया जीते तो भी आपका कोई बेनिफिट नहीं था, आपके घर में एक भी पैसा आने वाला नहीं था, और हारे तो भी आपका 1 रुपया गया नहीं है। हाँ, भारत की शान जरूर था कि जीत के आए तो भारत को अच्छा लगेगा, लेकिन आपके घर में 1 रुपया भी आने वाला नहीं था। फिर भी आपको दुख हुआ कि नहीं कि तेंदुलकर आउट हो गया? फिर आप क्या करोगे?
अपने मन को मनाओगे। कोई बात नहीं, अभी तो महेंद्र सिंह धोनी बाकी है, युवराज सिंह बाकी है, विराट कोहली बाकी है। 3 धुरंधर बैट्समैन अभी हमारे पास है, वो इंडिया को जिता देंगे। ऐसा करके मन मना के आप फिर मैच देखने बैठ जाते हैं ब्रेकफास्ट करके, है ना। लेकिन याद रखो सर कि ये मैच इंडिया को जिताने के लिए तेंदुलकर आउट होने के बावजूद भी महेंद्र सिंह धोनी था, युवराज सिंह था और विराट कोहली भी था कि इंडिया को जिता सकते थे। मगर आप अपने परिवार के लिए ओनली और ओनली मात्र एक तेंदुलकर हो। अगर वो तेंदुलकर आउट हो गया तो समझ लो कि आपके परिवार का क्या हो सकता है। आपकी वाइफ के लिए आप एक ही तेंदुलकर हो, उनके लिए कोई धोनी नहीं है, कोहली नहीं है, युवराज सिंह नहीं है। सर भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, कोई तकलीफ नहीं है, बहुत कृपा है, लेकिन आज मुझे आपके पास भेजा है तो कुछ ऊपर वाले का अच्छा संकेत है, तभी आपके पास भेजा हुआ है। तो आज मैं विनती करता हूं कि आप अपने परिवार की सेफ्टी कम से कम कर लो। सर पता है, आज से जब 20 साल 15 साल पहले मैंने जिनका रिटायर्ड एंजॉय पेंशन वाला प्लानिंग दिया था, आज उनको प्रीमियम भरना बंद हो गया है और इनकम हर साल आने लगी, हर साल आने लगी, और वो भी गवर्नमेंट गारंटेड और टैक्स फ्री। सर ये 2 महीने में कहीं कोई भी बिजनेस हो, कोई भी व्यापार हो, किसी के पास कितना भी लेना देना हो, कहीं से भी 1 रुपया नहीं आ रहा था। लेकिन हमारी LIC बंद होने के बावजूद भी रेगुलर लोगों को पेमेंट किया है। तो ये आज मैं कह रहा हूं कि हर चीज जब बंद हो जाती है ना, तब भी LIC आपके साथ रहेगी। और LIC आज ऐसी स्टेज पे पहुंची है सर कि अभी जो प्रधानमंत्री ने जो फंड लिया, लोगों से जो डोनेशन लिया, उसमें LIC ने भी 105 करोड़ रुपए दिए हैं। लेकिन एक बात और कही है LIC के चेयरमैन ने प्रधानमंत्री को कि आप जितना डोनेशन मिलता है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो एक LIC ही काफी है कि चाहे कितना भी खर्च करना पड़े भारत के लिए, इंडिया के लिए, वो ओनली LIC कर सकती है। तो ऐसी संस्था के सामने जब हम जुड़े हैं, एक जो हमारी भारत माता के देश में हम रहते हैं, तब हमारी LIC भी हमारी माँ है। तो इतनी बड़ी संस्था, इतना बड़े निगम के साथ हम जुड़े हैं, तो हमें आज बहुत गर्व हो रहा है। दोस्तों एक मैं आज और बात बताऊं, मुझे आज LIC 25-27 साल के बाद बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं घर पे भी बैठा रहा, फिर भी मेरा कमीशन 4 लाख रुपया अकाउंट में आता रहा। ऑनलाइन रिन्यूअल भी भरता रहे लोग। ऐसा कौन सा बिजनेस है कि घर पे बैठे रहो, फैमिली के साथ आराम करो, फिर भी आपको 4 लाख रुपये अकाउंट में आ जाए? है कोई ऐसा बिजनेस? दिखाओ, कोई नहीं है मित्रों। अब हमको योद्धा बनना है, 3 साल के लिए योद्धा बनना है। मैंने अभी थोड़े समय पहले एक हमारे जो सरहद पर लड़ने वाले आगे जो कारगिल युद्ध हुआ था, उसमें जिसने जीत दिलवाई थी, जो 11 लोगों की हमारी फौज टीम थी, उसमें योगेंद्र सिंह यादव करके एक महायोद्धा, महावीर जिनको बोलता हूं, हनुमान के बाद अगर किसी को बोलना हो तो योगेंद्र सिंह यादव को, कि जो 11 लोग कारगिल की चोट पर चढ़ के कारगिल को, भारत को जिताने के लिए वहां गए थे। वहां जाने के बाद उनको पता चला कि इस तरफ 150 लोग दुश्मन खड़े हैं पाकिस्तान के, और इस तरफ भी 150 लोग दुश्मन खड़े हैं, और बीच में कारगिल की जो पर्वत है उसके टेकरी पर वो 11 लोग पहुंच गए। एक तरफ 300 लोग हैं और एक तरफ 11 सिर्फ,
फिर भी ये 11 लोग हमारे भारत के जवान उस टाइम में, उस टेंशन में भी, चारों तरफ गोलियों के बरसात होते थे, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारे थे। फायरिंग शुरू हुई, कई लोगों को इसने ठहर कर दिया, लेकिन हमारे कई जवान 11 में से कम 6-7 लोग वहीं, उसको बुरी तरह से गोली लगी और वहीं पर्वत पे, कारगिल की चोट पे, वहाँ वो शहीद हो गया। लेकिन ये योगेंद्र सिंह की मैंने बात सुनी है कि उसने हिम्मत नहीं हारी, आखिर तक वो लड़ा और जितना हो सका उतना मेहनत किया। फिर उसको लगा कि अब तो मेरे पास पूरी इतनी गोलियां भी नहीं है कि मैं उनके सामने लड़ सकूं। तो वो लोग धीरे धीरे करके 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 ये जो कारगिल की चोट पे खड़े थे ना, वहीं आ गए दुश्मन लोग। और तब उसने देखा कि अभी मैं अगर उसके सामने अकेला हूं तो लड़ नहीं पाऊंगा। तो उसने क्या किया, वो भी एक मुर्दे की तरह, जैसे कि बेभान है, मर गया है, ऐसा आंख खुली रख के वो सो गया। क्योंकि कई लोगों को गोली मारी थी ना, वो इसकी आंखें खुली थी, तो उसने भी आंख खुली कर दी, एक झटका भी नहीं लगाया। और वो दुश्मन आए तो दूसरे जो उसके साथी थे उसको छाती में गोली मारी, सिर में मारी, पांव में मारी। इस तरह ये योगेंद्र सिंह यादव को भी दोनों पांव में गोली मारी दुश्मनों ने, फिर भी 1 इंच तक पांव नहीं हिलाया उसका, मुर्दे की तरह पड़ा रहा। हाथ में गोली लगी, पूरा हाथ डैमेज हो गया, लोही की धारा बहने लगी, 1 इंच भी नहीं हिला। फिर उनको लगा कि अब सब मर गए हैं, तो वो सब वापस जाने लगे। तब जाके उसने एक जो दुश्मन आए थे वो पीछे रह गया था, उसकी पांव पकड़ ली और उनके पास जो गन थी वो लेके धड़ाधड़ जितने लोग आए थे सबका नाश कर दिया। और कारगिल युद्ध में जिसका हाथ नहीं काम करता था, जिसका पैर नहीं काम करता था, पड़े पड़े भी उसने दुश्मनों को गोली मार के भारत को उस टाइम में भी हिम्मत नहीं हारी थी। जो ये सिचुएशन में भी जो जहां 20 डिग्री माइनस तापमान था, -20 डिग्री, कि जहां बर्फ में ही रहना पड़ता था, 2 दिन तक उसे खाना नहीं मिला था, पर्वत पे जाने के लिए 2.5 दिन लगा था ऊपर चढ़ने के लिए। उस भूखे रहने के बावजूद भी उसने भारत को आजादी दिलवाई थी। तो दोस्तों, ऐसे योगेंद्र सिंह यादव जी को आज मैं सैल्यूट करता हूं। आज भी वो जिंदा है और हम सैल्यूट करता हूं भारत की ओर से। तो हम भी एक योद्धा से कम नहीं है। हाँ, वो सरहद के योद्धा है, तो हम इस पृथ्वी के धरती पर जो हमारे सिटी में रहने वाले परिवारों को रक्षण देने के लिए एक योद्धा है। हमें दूसरों को, परिवारों को रक्षण देना काम है, ओनली हमारा कमाना काम नहीं है। सिर्फ पैसा कमाना नहीं, देने की भावना रखिए। लेने की तो आप अपने आप कुदरत दे देंगे, अगर देने की भाव रखेंगे तो आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको सावचेत जरूर रहना है, सैनिटाइजर्स का पूरा उपयोग करना, डिस्टेंस रखना, ये सब आपने बातें बहुत सुनी हुई है। लेकिन मैंने जो बोला वो पार्टी के सामने भी आपको करना है। एक योद्धा बन के 3 साल तक ऐसा लग जाओ, इतना आपका रिन्यूअल स्ट्रॉन्ग कर दो कि आने वाले आपका फ्यूचर और आपके परिवार सेफ हो जाए। और मैं दुआ करता हूँ, दिल से शुभेच्छा करता हूँ कि आप और आपके परिवार ये मेरे वीडियो सुन के आप में कॉन्फिडेंस ज़रूर आया होगा। और मैं वीराणी सूरत से फिर आप सबको नमस्कार करता हूँ। दिल से दुआ करता हूँ कि आप और आपके परिवार हमेशा खुशखुशाल रहे और आपका भी मुझे आशीर्वाद मिलता रहे। अगर मुझे मेरी ज़रूरत है, मेरा गाइडेंस की ज़रूरत है, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये मैं यूट्यूब में आपके माध्यम से, मतलब यूट्यूब के माध्यम से आप तक हजारों एजेंट तक मैं पहुंच पाऊँ, ऐसा आप फॉरवर्ड कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए, ताकि दूसरे लोगों बहुत सारे देख सके। सबको, अपने जो एजेंट भाई है सबको ये क्लिप आप फॉरवर्ड कीजिए, ऐसे मैं नम्र विनंती करे हूँ। और भी बात, कई सेलिंग पॉइंट लेके भी मैं बार बार आपके सामने आता रहूँगा और आपका मुझे आशीर्वाद मिलता रहे।
इसके लिए ये विठ्ठल भाई विराणी का सबको नमस्कार।